अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 17.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए थे। बेटा आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पहले कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल ए बी सी, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स, वेरीफाई देयर कंकरेंसी, डू दे मीट इनसाइड द ट्राइंगल। तो बेटा असल में हमने आज हमने साइडों के राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं जिसको यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन हैं लेकिन बेटा हम तीनों करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने तीनों करने हैं। इसका पहला पार्ट मैं हल कर दूंगा, दूसरा और तीसरा आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर करना है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी लेंथ है जो 5.3 cm है, मेजर एंगल ए 45 है और बी 30 डिग्री है। तो पहले ये बनाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ये पॉइंट 0 का और ये 5 के बाद 3 लाइनें 1 2 3 3 लाइनें हैं जो ये बेटा हमारी 5.3 cm बन जाएगी। अब हम इनको मिला देंगे। ले बेटा इन लाइंस को हमने मिला दिया। इस लाइन को कहते हैं ए और इसको कहते हैं बी और लिख देंगे 5.3 cm। जी बेटा अब हमने इसके ए पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। मुनासिब सी कंपास खोलें और इस तरह से हाफ एंगल बना दें, हाफ सर्कल ड्रा कर दें। फिर बेटा ये यहाँ पे रख के पहली आर्क लगाएं दिस 60 की, फिर यहाँ पे लेके दूसरी आर्क 120 की, फिर इन दोनों जगह पे रख के बेटा हम 90 का एंगल ड्रा करेंगे। क्योंकि 45 के लिए आपको पता है पहले 90 का एंगल बनाना पड़ता है। तो बेटा ये डॉटेड लाइन हम ड्रा करेंगे। ये बेटा हमने डॉटेड लाइन ड्रा कर ली। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे 90 का एंगल ड्रा करना है। तो एक दफ़ा यहाँ पे कंपास रख के आर्क 0 पे और एक दफ़ा इस जगह पे रखनी है अपनी प्रकार। पहले आर्क को कट कर देना है। तो ये जो हमारा एंगल होगा इस पॉइंट में से गुजरेगा, ये होगा 45 का। तो बेटा ये एन लाइन के ऊपर से जानी चाहिए हमारी रे। लें जी, ये हमारा एंगल 45 का बन गया। अब हमने बी पर बेटा 30 का एंगल बनाना है। 30 का एंगल तो बहुत आसान है। हमने पॉइंट बी पर मुनासिब सी कंपास खोलकर हाफ सर्कल ड्रा करना है। फिर इस तरफ आएँ, यहाँ पे पहले ही कट लगा देंगे, 60 की आर्क लगेगी। फिर यहीं पे रहने दें, अंदर को आर्क लगाएं ये और ये दूसरी आर्क। बेटा ये जिस जगह पर मिलेंगी वहाँ 30 का एंगल बन जाएगा। फिर अपनी स्केल पकड़ें और इसमें से गुज़रता हुआ इससे गुज़रती हुई रे ड्रा कर दी। ये बेटा रेस जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो पॉइंट होगा सी। इस तरीके से ये हमारे बन गई ट्राइंगल। अब बेटा इसके राइट बाइसेक्टर ड्रा करनी है। राइट बाइसेक्टर आपने बेटा पढ़ा हुआ है कि इसमें 2 खसूसियात होती हैं, एक तो लाइन के सेंटर से गुजरता है और दूसरा 90 का एंगल बनाता है। तो अब हम बेटा इसको बाइसेक्ट करेंगे तीनों साइडों। तो बेटा सबसे पहले अगर ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो ए बी का राइट बाइसेक्टर बेटा 90 का एंगल बनाते हुए सेंटर से जाएगा और इधर को ड्रा होगा, यानी कि एक आर्क कहीं ऊपर लगेगी इस तरफ और एक तरफ एक आर्क इधर नीचे। तो इसलिए डायरेक्शन को नहीं भूलना आपने। तो बेटा ए बी के लिए आपने हाफ से ज़्यादा कंपास खोल लेनी है। बेहतर है कि आपने जिस लाइन का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है उतनी ही खोल लें, हाफ से ज़्यादा खोल लें या उतनी ही खोल लें ताकि आर्क दूर लगे। अगर हाफ से ज़्यादा खोलेंगे तो आर्क हो सकता है इन्हीं लाइनों पे लगे, लेकिन पूरी लाइन जितनी बेटा कंपास खोलने का फ़ायदा होगा कि आर्क दूर लगेंगी। बेटा अंदर ज़्यादा लाइनें नज़र नहीं आएंगी। एक दफ़ा ए पे रख के आर्क, फिर बेटा बी पे रख के। ठीक है, इधर कट हो गया, अगर इधर कट ना हो तो दोबारा उसको जाकर मिला दें। तो बेटा ये दोनों आर्क हैं जो ये आपस में यहाँ पर मिल रही हैं। तो इनके पॉइंट सेलेक्ट कर लें, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। स्केल पकड़ें और पहला राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दें। ये बेटा राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। ठीक है, ये जो राइट बाइसेक्टर है ये ए बी का और ए बी के मिड पॉइंट में से गुजरा है। इस राइट बाइसेक्टर का नाम रख दें डी और इधर रख लें डी कंप्लीमेंट। अब बारी आ जाएगी बेटा बी सी की। पहले ए बी की
फिर बेटा BC की, BC को घुमाकर अपनी तरफ कर लें इस तरीके से। और अगर मैं BC का राइट बाइसेक्टर ड्रा करूं तो बेटा ये BC लाइन है और इसका राइट बाइसेक्टर इधर को जाएगा, ठीक है। तो बेटा BC को घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। BC जितनी कंपास खोलेंगे, एक दफ़ा BC की कंपास जितनी खोलकर इधर आर्क लगा देंगे और एक दफ़ा इधर आर्क लगा देंगे। फिर बेटा B पे जाएं, इन दोनों आर्क को कट करें। लें जी, ये बेटा दोनों आर्क आपस में कट हो गई। जिन पॉइंट पे कट हुई हैं इनको सेलेक्ट कर लें। ये पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिए। अब इनमें से गुजरती हुई हमने दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। एक बेटा ये थी और एक ये किस साइड का राइट बाइसेक्टर था? BC का। ये BC के बेटा मिड में से गुजरेगा, ठीक है। B और C के मिड पॉइंट में से गुजरेगा। और बेटा इसका नाम रख लें, वो D था तो इसका हम नाम रख लेते हैं E और E कम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद बेटा बारी आ गई तीसरे राइट बाइसेक्टर की, वो है AC। बेटा ये AC लाइन है और इसका राइट बाइसेक्टर इस डायरेक्शन में से गुजरेगा। तो अब बेटा हम AC जितनी कंपास खोल लेते हैं। AC जितनी कंपास खोल कर एक आर्क इधर इस तरफ और एक आर्क इस तरफ, ये एन इसी के ऊपर आ रही है आर्क। बेटा हमने जितनी कंपास खोली या ऊपर आई है, घबराना नहीं। अगर इससे पीछे आ जाए या अंदर आ जाए तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, ठीक है। अब C पे जाएं तो इधर आर्क और इधर आर्क। तो बेटा ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं जहाँ से दोनों पहले गुजरे थे राइट बाइसेक्टर। मेरा कंपास पहले वहीं पे मिल गई है। अगर आप ज़्यादा कंपास खोलते तो हो सकता है बेटा ये यहाँ थोड़ी सी पीछे मिलते। तो बेटा जहाँ पर भी मिल जाए हमारा काम होता है कि अपना काम करते जाएं। इस चीज़ पे गौर ना करें कि कहाँ मिली हैं कहाँ नहीं। एक ये पॉइंट था और बेटा एक पॉइंट ये है। तो बेटा फिर हम इसमें से गुजरता हुआ तीसरा राइट बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे। ये बेटा तीसरा राइट बाइसेक्टर ड्रा हो गया, ओके। तो बेटा अब इसका नाम रख लें F और इसका F कम्प्लीमेंट। तो ये बेटा तीनों राइट बाइसेक्टर देखें, ये तीनों ट्राइंगल के बाहर एक पॉइंट पर मिले हैं। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन इसका मतलब है ठीक है, क्योंकि ये तीनों कंकरेंट हैं और अगर ये एक ही पॉइंट पर मिले तो इस तरीके से बेटा ये आपका क्वेश्चन था। यहाँ पर अब हम लिख लें मेजर एंगल ये 45 डिग्री था, 45 लिख लें। यहाँ पर ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री लिख लें। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब बेटा 3 चीज़ें याद रखना। बेटा अगर आपकी एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें हर एंगल है जो वो 90 से छोटा हो, ठीक है। जैसे इधर 60, इधर 60, इधर 60। तो बेटा इसके राइट बाइसेक्टर हमेशा तीनों अंदर मिलेंगे। इसके राइट बाइसेक्टर हमेशा तीनों अंदर मिलेंगे। और अगर बेटा राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसके राइट बाइसेक्टर बेटा हमेशा हाइपोटेनियस के मिड पर मिलते हैं। इसके राइट बाइसेक्टर हाइपोटेनियस के मिड पर मिलेंगे, ना बाहर ना अंदर, एंड इसके हाइपोटेनियस पर। और अगर ये बेटा हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, तो उसके तीनों राइट बाइसेक्टर हमेशा ट्राइंगल से बाहर मिलते हैं, जैसे ये बाहर मिले हैं। क्यों बेटा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्यों थी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती कौन सी है बेटा? जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, इस तरीके से बाहर को। ये एंगल 90 से बड़ा है, लेकिन बेटा ये तो दोनों अंदर को हैं, तो फिर ये ऑब्ट्यूज क्यों है? बेटा इसमें एक एंगल 90 से बड़ा है। चेक करें, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। यहाँ पर एक एंगल था 45 और एक एंगल था 30। अगर 180 में से 45 निकाले तो ये बनेगा 5, ये 7 में से 4 3 1, फिर 30 निकाल दें तो ये 105। इसका मतलब है इसका ये वाला एंगल 105 था। तो बेटा 105 90 से बड़ा है, और जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 से बड़ा हो उसके बेटा एल्टीट्यूड जो है राइट बाइसेक्टर ये हमेशा ट्राइंगल से बाहर मिलते हैं। और जिस ट्राइंगल के बेटा तीनों एंगल 90 से छोटे हों
उसके हमेशा अंतर मिलते हैं। और जो राइट एंगल ट्राइंगल हो यानी कि जिसका एक एंगल 90 हो, इसके हमेशा हाइपोटेनियस के मिड पर मिलते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना कि मेरे अंदर क्यों मिले हैं, ये मेरे राइट बाइसेक्टर ये हाइपोटेनियस के मिड पर क्यों मिले हैं। ठीक है, ओके बेटा, खुदा हाफिज़।